साबिक सफ़ीर मलीहा लोधी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ का वक्त दिया। मलीहा लोधी साहिबा, कहिएगा कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अमेरिका को बरामदात करता है, पाकिस्तान पर इस टैरिफ के क्या असरात मुरतब होंगे? जी, आपने दुरुस्त फरमाया। अमेरिका पाकिस्तान का एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा मंडी है, सबसे बड़ा मार्केट है, और इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बहुत ही बड़ा झटका मिलेगा, इसलिए कि इससे जो पाकिस्तानी गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो हम भेजते हैं अमेरिका, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा और उससे डिमांड पे असर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका, वो टेक्सटाइल ही है, तो उसको बहुत ही बड़ा झटका मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो लो मार्जिन कैटेगरीज हैं टेक्सटाइल की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज होंगी। तो इससे जाहिर है पाकिस्तान को फिर देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से एडजस्ट करेगी इस सूरत हाल। अच्छा मलीहा लोधी साहिबा, ये कहिएगा क्या पाकिस्तान के लिए अब मजीद मंडियां ढूंढना ज़रूरी हो गया है, और इससे पहले क्या अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर कोई टैरिफ नहीं था क्या? नहीं, टैरिफ तो हमेशा थे, लेकिन जो इजाफा किया गया है उससे जो है हमारे एक्सपोर्ट्स वो बहुत ही महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। और आप ठीक कह रही हैं कि इससे जाहिर है पाकिस्तान को एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो मार्केट तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को और मार्केट्स की तलाश की ज़रूरत होगी, लेकिन पाकिस्तान को ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपने एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको कैसे कम्पिटिटिव बनाए। इसमें एक पहलू ये भी है कि जो पाकिस्तान के कम्पिटिटर्स हैं उन पे टैरिफ ज़्यादा लगे हैं, तो उस हवाले से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान पे इतने ज़्यादा नहीं लगे हैं, तो वैसे हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन कंपेयर टू आवर कम्पिटिटर्स, तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। अच्छा मलीहा लोधी साहिबा, अमेरिका ने बांग्लादेश और इंडिया पर भी ये टैरिफ लगाया है, क्या बरामदात बढ़ाने का मौका भी है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपनी बरामदात बढ़ा भी सकता है? उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है। थियरी में ये कहा जा सकता है कि हमारे कंपेटिटर्स पे ज़्यादा हायर टैरिफ्स लगे हैं, तो हमारे लिए एक स्पेस खुली है, एक मौका है, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए भी हमें अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या ना लगाए, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो डिटर्मिन होती है इस्लामाबाद में, वाशिंगटन में नहीं। उसके लिए जो हमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, अपनी एक्सपोर्ट बेस को डाइवर्सिफाई करने की, उसको वाइडन करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा मलीहा लोधी साहिबा, ये कहिएगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इस पर अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ के क्या असरात होंगे? देखिए, इससे जाहिर है एक तजारती जंग शुरू होगी, और आपने रद्द अमल तो देख ही लिया है मुख्तलिफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स का। जी बिल्कुल, बहुत से ममालिक का सख्त रद्द अमल सामने आया, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी आगे से अपने इक़दामात पर अब गौर करना शुरू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अब देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है और वो किस किस्म की बंदिशें लगाते हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे। देखें, इसमें सबसे बड़ा रोल तो जाहिर है चीन का होगा, इसलिए कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड रिलेशनशिप है, और अमेरिका और EU के दरमियान, वो मैं समझती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स है। तो अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगते हैं, जिससे कि जाहिर है फिर जो तजारती जंग है वो तो फिर एस्केलेट करेगी। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही नेगेटिव डेवलपमेंट है, बहुत ही धचका है।